तो गाइस अभी देखो चाची नीचे के हालत मुंजी लगा रहे हैं। ठीक है, अभी पूजा होगी। अभी यहाँ लगेगी एक, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर इधर इधर मतलब पौड़ी पौड़ी में लगाते लगाते ऊपर पूजा वाले कमरे तक जाएंगे। आज पूजा करेंगे गाइस क्योंकि सच है आज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। तिप्ती की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैंने स्पेशल बनाई है हमारी जो है वो सैरी साजा जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर। कुछ लोग इसे सैरी साजा कहते हैं, कुछ लोग इसे शौयरी कहते हैं, शौयरीदा साजा, इस तरह से। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब भाद्रपद जो महीना है वो ख़त्म होता है और आश्विन मास जब प्रारंभ होता है तो उस टाइम पे ये साजा या संक्रांति हम मनाते हैं। इसे मनाने का मेन जो वो कारण था वो क्या था कि इस समय तक मतलब अश्विन मास की संक्रांति तक पूरे साल में जो भी फसलें आती हैं वो लगभग सारी आ चुकी होती है, मतलब पेड़ों पे मतलब लगी होती है, फिर उसका तुड़ान हो रहा होता है, मतलब पक चुकी होती है सारी फसलें लगभग। तो उसके ऊपर जो है वो ये हम साजा मनाते हैं। और ये साजा ज़्यादातर हम मंडी और कुल्लू इलाके में मनाया जाता है ये साजा। तो इस साजे को मनाने का यही है कि हम एक उत्सव मनाते हैं इस चीज़ का कि मतलब सारी फसलें जो है हमारी मतलब पास आ गई हैं और हमारा घर जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण हुआ है। तो इसी के ऊपर जो है हमारे खासकर कुल्लू के इलाके में जैसे मैं कह सकती हूँ कि अपर वैली साइड जो मनाली की तरफ है, तो उस तरह से हम जो है वो सैरी साजा मनाते हैं। हम पिछले दिन शाम को अपने घर पे सायर लाते हैं। सायर का मतलब है कि जो कुछ फसलें होती हैं तो उसको हम जो है वो एक प्रतीक के रूप में अपने घर पे लाते हैं कि मतलब हमारे घर में धन धान्य बना रहे। तो उस तरह से हम वो चीज़ों को अपने घर लाते हैं। उसमें हमारा रहता है मेन मक्की का जो वो रहता है हमारा पेड़ पौधा जिसे हम कहते हैं मक्की का पौधा, या जो दालें लगी होती हैं खेतों में वो दाल का कोई पौधा। और एक हम कहते हैं यहाँ पे अपर वैली में उसको बोलते हैं बूढ़ीरा लौगड़, बूढ़ीरा लौगड़, वो हम लाते हैं ज़रूर। उसका लाने का जो कारण है वो मुझे बताया कि इससे कहते हैं बूढ़ा सुहाग होता है स्त्री का, कि उस बूढ़ीरा लौगड़ लाने से घर पे जो है वो जो महिला है उसका सौभाग्य बना रहता है और उसका जो है वो सुहाग बूढ़ा होता है ना। तो इस तरह से जो हमारी मान्यताएं हैं जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, आगे वो प्रथा अपनी संस्कृति को ना भूलते हुए हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये है मेरी सैर जो कि मैंने पिछले कल अपने घर लाई है। ये मेन रूप से आप आपकी अपनी मर्जी होती है, आप 5 अनाज रख सकते हैं, 7 अनाज रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जैसे भी अवेलेबल हो वो हम रखते हैं। और साथ ही में हम चढ़ाते हैं इस पे अखरोट, फल आदि, है ना। और साथ में जो है वो शाम को ही बनती है हमारे घर पे मीठी और नमकीन रोटियां। इस तरह से ये मीठी रोटी मैंने बनाई है ना, और ये जो है वो नमकीन रोटी बनाई है। इस तरह से हम बनाते हैं। और सुबह जो है वो सैरी माता को सुहागी के साथ जो है वो रोटियां भी हम चढ़ाते हैं और इनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। और साथ ही में एक और बात कि जो हमने रक्षाबंधन पे राखियां बांधी होती हैं भाई ने बहनों को, है ना, उस तरह से हम वो राखियों को भी जो है वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। देखो ये हमने चढ़ाई हुई है राखियाँ, है ना जी। इस तरह से हम करते हैं और अपने घर पे जो है वो धन धान्य और सुख समृद्धि की कामना हम करते हैं इस तरह से। तो ये है हमारा सैरी साजा मनाने का तरीका। आप भी मुझे बताइए कि आप किस तरह से अपने घर पे सैरी साजा मनाते हैं और आप जो है वो अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से करते हैं। इस सैर को हम जब शाम को धूप चली जाती है या मैं कह सकती हूँ सूर्यास्त होता है उस टाइम पे हम इसे यहाँ से उठा करके जो है वो एक पेड़ के तने पर रखते हैं। जैसे हरा कोई पेड़ है तो उसके नीचे हम रखते हैं। कई लोग जो है वो इसे
पानी के पास भी ले जा कर के प्रवाहित करते हैं। हमारे यहाँ आसपास जो है वो नदी वगैरह नहीं है, तो उस तरह से हम इसे जो है वो पेड़ के नीचे रखते हैं इसको। तो इस तरह से हमारा ये सैरी साजा मनाया जाता है। और इस संक्रांति में हम अपने से बड़ों को जूब देते हैं। जूब का अर्थ है जो गेंदे का फूल होता है, उसकी जो कलियां होती हैं वह हम जो है वो अपना जो है वो अभिनंदन स्वरूप बड़ों को देते हैं, और बदले में वो हमें कुछ आशीर्वाद के तौर पे कुछ देते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोई चॉकलेट्स देते हैं, या कोई पहले खिल्ले बताशे वगैरह देते थे। अब जो है वो टाइम बदल गया है, अब कुछ लोग चॉकलेट्स देते हैं, कुछ लोग पैसे देते हैं। तो बच्चे जो है वो ख़ास तौर पे इस संक्रांति को बहुत एंजॉय करते हैं, और वो बहुत मज़े लूटते हैं, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और उनसे भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं। तो इस तरह से ये हम संक्रांति जो मैं कह सकती हूँ एक उत्सव की तरह हम इसे मनाते हैं, ख़ास तौर पे कुल्लू मंडी के लोग। अगर आप भी इस संक्रांति में कुछ करते हैं, कुछ मनाते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे को भी दो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो गाइस ये होती है, देखो इसके बदले इनको, तो अभी इनको पैसे दिए जा रहे हैं। देखो कितने खुश लग रहे हैं। तूने कितने कमाए ओए कबडोन? तूने कितने पैसे कमाए? देखो इस पर्स भी लेके चली, बाप रे बाप। कितने पैसे कमाए तूने? किधर है? घर में आ रहा है। घर में? घर भी? और अच्छा ट्रंक में डाल दिए। इसने कितने कमाए? तूने कितने कमाए? दिखा पैसे दिखा तो कितने। बाप रे बाप। तो गाइस देखो पर्स, देखो बाप रे बाप, पर्स देखो इनका सारे निकल गए। सारे। ओ यार